अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज उसी सिलसिले की हमारी एक नेक्स्ट वीडियो है कि यू लर्न इंग्लिश इट विल टीच यू। और आज भी हम एक फिजिक्स का कंसेप्ट है रेस्ट एंड मोशन का। आप अगर इसे अच्छी तरह समझ जाते हैं तो यूं समझ लीजिए कि आप अपनी फिजिक्स की बेसिक्स को मजबूत करते चले जा रहे हैं। मैं फिर याद करा दूं, मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, इंग्लिश पढ़ा रहा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को यानी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, कोई भी जो इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहा है, अगर आप उसे लैंग्वेज के लिहाज से पढ़ेंगे, एक तो समझने में बड़ी आसानी होगी और फिर उसे याद करने में बड़ी आसानी होगी और फिर उसे रिप्रोड्यूस करने में यानी दोबारा से इम्तिहान में लिखने में बहुत आसानी होगी। और इस तरह से आप इस काबिल भी होते जाएंगे कि बस एक बार सुन लिया तो देन आपके लिए लिखना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। तो देख लीजिएगा, ये आपकी फिजिक्स की बुक 9th क्लास की पेज नंबर 29 और ये वो टॉपिक्स हैं रेस्ट एंड मोशन के। मैंने क्या किया है, इस डेफिनेशन को बस कॉपी करके यहां नोट कर दिया है। यही डेफिनेशन है, मैंने यहां नोट कर दी। मैंने क्या किया, सबसे पहले इस डेफिनेशन में से मैंने प्रोनाउंस अलग किए हैं, क्योंकि प्रोनाउंस को समझ जाना बहुत कीमती बात होता है। इसलिए कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये किसी नाउन की जगह पर आते हैं। जैसे देख लीजिएगा, बॉडी ये नाउन है और इट इसकी जगह पर आया है। इट्स ये भी बॉडी की जगह पर आया है और इट्स ये भी बॉडी की जगह पर आया है। तो प्रोनाउंस, अब देख लीजिए, जब आप लैंग्वेज के एतबार से ये बात समझ गए तो अब आपके लिए डेफिनेशन को समझना बेहद आसान हो जाएगा। जहां जहां भी उर्दू समझी या बोली जाती है, मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा कि वो इंग्लिश की उस डेफिनेशन को एक बार जरा मिक्स लैंग्वेज में यानी इंग्लिश उर्दू मिक्स लैंग्वेज में बोल लें। तो उस तरह से आपको याद करने में बड़ी आसानी और समझने में बड़ी आसानी, और फिर उसके बाद अगर ट्रांसलेशन का फन आपको रफ्ता रफ्ता मेरे साथ चलते चलते मजा आने लगा, समझ में आने लगा, तो बस आप छा जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए, मैंने ये बताया है कि इस डेफिनेशन में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है। प्रेजेंट टेंस का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। यहां देख लीजिएगा, इज बता रहा है कि ये प्रेजेंट है और यहां पर डज नॉट चेंज, ये चेंज जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये बता रही है कि मैं प्रेजेंट हूं। तो बस देख लीजिएगा कि यहां आपको एक और समझ में आ गया कि याद रखिएगा हमेशा कि कोई भी डेफिनेशन हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, इंग्लिश की हो, उर्दू की सॉरी इंग्लिश की हो, केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, इकोनॉमिक्स की हो, कंप्यूटर की हो, जो डेफिनेशन हो, फार्मूला हो, इक्वेशन हो, जब आप उसे वर्ड्स में लिखेंगे तो प्रेजेंट में लिखेंगे, प्रेजेंट में लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो देख लीजिएगा, फिर एक और चीज आपको यानी इंग्लिश लैंग्वेज की समझाने जा रहा हूं, वो क्या है। ये जो पहला हिस्सा है डेफिनेशन का, अ चेयर इज सेड टू बी, तो यहां पर ये सेंटेंस पैसिव का है। पैसिव का कैसे है कि हमें यहां पर सब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। सेड ये वर्ब है, तो कहने वाला कौन है, हमें इस हिस्से में ये नहीं पता चल रहा कि कौन है कहने वाला। हाँ, किसे कहा जा रहा है, भाई चेयर को कहा जा रहा है। तो ये चूंकि ऑब्जेक्ट है तो ये वाला सेंटेंस हमेशा पैसिव में लिखा जाएगा और हमेशा यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। फिर देख लीजिएगा क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। अब देख लीजिएगा, कभी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे आपसे। फिर आगे देखिएगा, मैंने हर जगह पर अब क्या किया है, साथ ही साथ मैंने प्रोनाउंस की जगह पर नाउन ही यूज कर दिए हैं। मसलन ये चेयर था, मैंने इट नहीं लिखा, चेयर ही लिख दिया। मैंने इट नहीं लिखा, चेयर ही लिख दिया। मैंने इट्स नहीं लिखा, चेयर ही लिख दिया। अब आपके लिए बात समझना बड़ी आसान हो जाएगी। कैसे, एक चेयर है, वो आपकी क्लासरूम में पड़ी है,
अब वो जो चेयर है वो नहीं तब्दील कर रही, चेयर यानी वही चेयर अपनी पोजीशन को नहीं बदल रही, तो हम कहेंगे कि वही चेयर अपने सराउंडिंग के एतबार से अपनी पोजीशन नहीं बदल रही, तो वो किस में है? स्टेट ऑफ रेस्ट में है। फिर देख लीजिएगा, अगर कोई चेयर अपने सराउंडिंग के एतबार से अपनी पोजीशन यानी अपनी खास जगह नहीं बदल रही, तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। यहां पर दो लफ्ज बड़े कीमती हैं, एक है पोजीशन और एक है सराउंडिंग्स। तो भाई, तो हमारी ये कब काम आएगी? एनकार्टा प्रीमियम डिक्शनरी। तो पोजीशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्लेस, देख लीजिएगा, पर्टिकुलर प्लेस, खास जगह, खास जगह। अब खास जगह को समझ लें जरा, देख लीजिएगा, ये देख लें, खास जगह को समझ लेते हैं। ये है आपकी क्लासरूम। तो क्लासरूम में ये जो टेबल है, हम इस टेबल को डिस्कस कर रहे हैं। ये इस टेबल की पोजीशन है, ये इसकी पर्टिकुलर प्लेस है। इसका सराउंडिंग क्या है, इसके नेबर में क्या क्या चीजें हैं। हम ये कहते हैं जी, नेबर में ये टेबल है लेफ्ट में, नेबर में ये टेबल है राइट में, नेबर में ये टेबल है बैक में, नेबर में ये टेबल है फ्रंट में। अगर फर्ज कर लें इस टेबल का और इस टेबल का 4 फुट का फासला है, इस टेबल का और इस टेबल का भी 4 फुट का फासला है, इस टेबल और इस टेबल का भी 4 फुट का फासला है, इस टेबल का और इस टेबल का भी 4 फुट का फासला है। ये सराउंडिंग है, ये क्या है? सराउंडिंग, ये नेबर्स हैं इस टेबल के। तो अगर ये टेबल अपनी ये खास जगह यानी पोजीशन नहीं बदल रहा है, यानी हमेशा जब जब हम आते हैं ये 4-4 फुट ही फासले रहते हैं, तो हम कहेंगे कि ये रेस्ट में है। और अगर फर्ज कर लें ये 4-4 फुट के फासले ना रहें, फर्ज करें कि ये 2 फुट इधर को हो गया, तो ये 2 फुट रह गया, ये 6 फुट हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि इसने पोजीशन बदल दी है अपने नेबर्स के एतबार से, अब इसने मोशन हासिल की है, अब ये रेस्ट में नहीं रहा, इसने कभी ना कभी मोशन यानी हरकत की है। यानी वही डेफिनेशन आपकी बहुत खूबसूरत सी, किसकी भला? ये हो गया डज नॉट। बस सिर्फ डज नॉट को खत्म कर दीजिए तो फिर चेंजेस आ गया। ये एस क्यों लगा? एस इसलिए लगा कि इसके पीछे जो हमारा सब्जेक्ट है ये क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। देखिए, एस लगाना जरूरी था फर्स्ट फॉर्म के साथ। याद है, मेरी वीडियो जरूर देखिएगा ट्रांसलेशन वाली, कि फर्स्ट फॉर्म का एक मसला है। क्या मसला है? कभी एस आता है और कभी एस नहीं आता। तो यंगस्टर्स बड़े हो जाएं, इंग्लिश को रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम दीजिए। मेरी वीडियोस को डेली एक वीडियो देखिए, आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री आपके लिए बेहद आसान होती जाएगी, बेहद आसान होती जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। वस्सलाम।